दोस्तों, जब 90s में मोबाइल फ़ोन का जन्म हुआ तो उसमें उतनी समझ नहीं थी। वो बच्चा था। जिस तरह बच्चे थोड़ी देर के लिए उठते हैं, खेलते हैं, खाते पीते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं, ठीक उसी तरह मोबाइल फ़ोन भी थोड़ी देर के लिए काम करता और फिर बैटरी डाउन हो जाती तो सोने चला जाता। जिस तरह से टीवी और सिनेमा की शुरुआत ब्लैक एंड व्हाइट से हुई थी, ठीक उसी तरह मोबाइल फोन्स भी पैदाइश के समय श्याम श्वेत वर्ण का ही था। मगर बहुत जल्द ही मोबाइल फोन ने अपना रंग रूप निखारा और अब वो रंगीन मिजाज का हो चुका था। मेरे कहने का मतलब है कि मोबाइल फोन अब बाल अवस्था से युवावस्था में प्रवेश कर चुका था। मोबाइल फोन अब ना समझ नहीं रहा था दोस्तों, अब वो स्मार्ट हो चुका था। उसके इतनी जल्दी स्मार्ट होने के पीछे एक कारण और भी है, और वो ये कि वो बचपन से सुनता आया था कि उसके चचा यानी कि टीवी, जिसे वो बहुत प्यार भी करता था, उसे कुछ लोग इडियट बॉक्स कहते थे। तो भैया मोबाइल फोन ने सोचा कि कोई उसको स्टूपिड या इडियट ना कह दे, इसलिए उसने निर्णय लिया कि अब से वो खुद को स्मार्टफोन कहलवाएगा। अब जिसके नाम में ही स्मार्ट शब्द जुड़ जाए, भाई उसके तो क्या कहने। जब शुरुआत में लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आया तो लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा। भाई अभी तक तो लोगों को अपने मोबाइल फोन में बटन के साथ खिटपिट करने की आदत थी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो एक भी बटन ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे स्मार्टफोन की यही अदा लोगों को भा गई और अब तो स्मार्टफोन लोगों का चहेता बन चुका था। बड़े बड़े लोग जो कल तक तन कर चला करते थे, अब अपनी गर्दन झुकाए रहने लग गए। वाह, कितनी जल्दी स्मार्टफोन ने लोगों को विनम्र बना दिया। स्मार्टफोन ने ना केवल लोगों को विनम्र बनाया, अपितु महाज्ञानी भी बना दिया। जी हाँ, अब पप्पू भी चुटकियों में ये बता सकता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी बार लड़ाई हुई है या फिर अमेरिका की खोज किसने की है। ये थे कमाल स्मार्टफोन के। जहां अधिकतर लोग मेरी वाह करते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मैंने लोगों की याददाश्त को कमजोर कर दिया है और अब कोई भी कुछ भी याद रखना ही नहीं चाहता, अब भले ही वो उनकी बीवी का जन्मदिन ही क्यों ना हो। अरे भाई, अगर आपकी बीवी का जन्मदिन आप भूल गए और अगर वो आपसे नाराज हैं, तो क्या इसमें भी गलती मेरी है? अब इतनी भी निर्भरता ना हम पर ठीक नहीं है। कल ही मैंने अखबार में पढ़ा कि मेरे कारण लोगों में इंसोम्निया हो रहा है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। ये पढ़कर मुझे बहुत दुख भी हुआ। मगर आप ही बताइए, अगर सोते समय भी लोग अपनी सोशल अकाउंट्स जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर होने वाली एक्टिविटीज की चिंता करेंगे, तो क्या इसमें भी गलती मेरी है? मैं तो खुद रात में आराम करना चाहता हूँ, क्योंकि दिन में तो आजकल मुझे एक पल का भी चैन ही नहीं मिलता। मगर क्या बताऊं, अब तो रात में भी सुस्ताना दुभर हो रखा है। ये तो हम सबको पता है ना कि हमारी अच्छी सेहत के लिए 7 से 8 घंटों की नींद बेहद आवश्यक है। मगर ये मनुष्य ना तो आजकल खुद सोते हैं 7 से 8 घंटे और ना ही मुझे सोने देते हैं। मैंने इनसे कितनी बार कहा है कि भाई सो और सोने दो। 2 साल पहले तक तो मुझे फिर भी राहत थी, लेकिन जब से ये चाइनीज वायरस कोरोना आया है, तब से काम का सारा भार मेरे इन दो नाजुक कंधों पर आ गया है। अब ऑफिस की जिम्मेदारी के साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस का भार भी मैं ही उठाता हूँ। बच्चों का तो मैं शुरू से पसंदीदा रहा हूँ, मगर इन ऑनलाइन क्लासेस ने बच्चों और मेरे बीच की नजदीकियों को और भी बढ़ा दिया है। सच कहूँ तो मुझे ये दोस्ती बहुत पसंद आती है, मगर ये भी कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के और भी तो कई दोस्त हैं ना, जिनके साथ ये पहले घंटों खेला करते थे, लेकिन अब तो कई कई दिनों तक उनसे मुलाकात तक नहीं हो पाती है। बच्चों का मेरे कारण अपने अपने घरों तक सीमित रह जाना मुझे बहुत दुख पहुंचाता है। दोस्तों, स्मार्टफोन्स ने आज जहां हमारी लाइफ बहुत आसान बना दी है, वहीं इसके एक्सेस यूज ने कई समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। स्मार्टफोन आज हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, मगर दुख की बात यह है कि हम में से कई लोगों में इसकी लत लग गई है। स्मार्टफोन हमारी निजता खत्म कर रहा है। घड़ी घड़ी लाइक्स, कमेंट्स देखने की उत्सुकता, व्यग्रता, पल पल पॉपअप्स के रूप में आते नोटिफिकेशंस और व्हाट्सएप पर
बेवजह संदेश आपका बेहद कीमती वक्त बर्बाद कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, मगर उसका भी एक निजी और सार्वजनिक दायरा होता है। मगर आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोबाइल फोन्स और एसएमएस ने ऐसे हालात कर दिए हैं कि लोग अपेक्षा करते हैं कि आप उनकी बात का तुरंत जवाब देंगे। सोशल मीडिया की अपनी अलग दुनिया है, इसके अलग रंग हैं, इसके अपने लाभ भी हैं, लेकिन चंद सवाल अब तेजी से बहस का विषय बन रहे हैं कि क्या स्मार्टफोन के रूप में मुट्ठी में सिमटी इस वर्चुअल दुनिया की रंगीनियत बेहद सतही है? क्या सामाजिक दायरा बढ़ाने का आभास देने वाली ये नई दुनिया अपने आप में इतनी मायावी है कि इसके चक्रव्यूह में फंसकर एकाकी होना ही नियति बन जाती है? क्या स्मार्टफोन की लत युवाओं में सोचने समझने की क्षमता खत्म कर रही है? आए दिन हम न्यूज में देखते हैं कि कैसे स्मार्टफोन के कारण रोड पर होने वाली एक्सीडेंट्स में बढ़ोतरी हो रही है। खतरनाक सेल्फी लेने के चक्कर में जान गंवाने के मामले में भारत विश्व में नंबर 1 पर है। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल आप सोच समझ कर करें और कम से कम करें। और अगर आप स्मार्टफोन की लत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो स्मार्टफोन की जगह एक फीचर फोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। याद रखें, इंसान ने फोन को बनाया है, फोन ने इंसान को नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक्स दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप तक मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस पहुंच पाए। आप मुझे ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करिएगा फ्रेंड्स। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।